ये है दिल्ली दर्पण। किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, इन दिनों देश की राजनीति में जगदीप धनखड़ कांड की बड़ी चर्चा है। जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों से, तो उसकी जब खोजबीन हुई, छानबीन हुई, विश्लेषण हुआ, तो ये निकल करके आया कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया। अब उन्होंने इस्तीफा क्यों लिया या उनसे क्यों दिया गया, ये अब तक इसके पक्ष में कई तर्क दिए जा रहे हैं। किसी का मानना यह है कि जगदीप धनखड़ विपक्ष के हाथों खेल रहे थे, उन्होंने अचानक पाला बदल लिया था, जो उनकी झुकी झुकी कमर थी, रीढ़ की हड्डी थी, वो कुछ सीधी होने लगी थी। तो इन कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने दबाव बनाया, आरएसएस ने दबाव बनाया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। खैर, हम इस वक्त चर्चा ये नहीं करेंगे कि उनसे इस्तीफा लिया गया या उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके कारण क्या रहे। बहुत सारे कारण गिनाए जा रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का जो महाभियोग का मामला था, उन्होंने विपक्ष को स्वीकार कर लिया था उसकी प्रस्ताव को, जबकि सरकार वो खुद लाना चाहती थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार बहुत सख्त कदम उठा रही है, वो ये संदेश देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने विपक्षी सांसदों के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सरकार की मंशा पर विराम लगा दिया था। और भी बहुत सारे कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन हम चर्चा इस वक्त, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चरण सिंह राजपूत हैं, हम इस पर चर्चा ये नहीं करेंगे कि आखिर वजह क्या थी। अब चर्चा ये भी करेंगे कि अब जगदीप धनखड़ का क्या होगा। उनके जाने के बाद उनकी अपनी राजनीति कितनी बदल जाएगी, बीजेपी को इसके जाने का क्या नफा या क्या नुकसान होगा, तो इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो चरण सिंह जी, क्या होगा धनखड़ का और उसके जाने से बीजेपी को फायदा है, नुकसान है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए स्वामी जी, जगदीप धनखड़ के बारे में सारे लोग जानते हैं किस तरह से राज्यसभा में उन्होंने अपना रुख अपनाया। विपक्ष तो ये मानकर चलता था कि जगदीप धनखड़ जो है, विपक्ष का ये कहना था कि सत्ता पक्ष की कठपुतली की तरह वो काम कर रहे हैं, और विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी जो है जगदीप धनखड़ के खिलाफ करता रहा है। और हमने भी देखा कि कई बार जो है जिस तरह से जगदीप धनखड़ का जो राज्यसभा में जो रुख होता था, जो रवैया होता था, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को बात करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जगदीप धनखड़ ने जो बातें की हैं, और विशेष रूप से किसानों के लिए जो बातें की हैं, जगदीप धनखड़ का मैंने अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, पहले लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, इस समय ध्यान दे रहे हैं। वो कृषि मंत्री शिवराज चौहान को जो है किस तरह, ऐसे उनकी जो भाषा है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा लग रहा है जैसे हड़का रहे हो कि भाई किसान के बारे में जो है, यदि हम नहीं सोचेंगे, देश का प्रधानमंत्री इस समय दुनिया के जो गिने हुए शासक हैं उनमें गिनती है, और देश जो है आज विकसित देश की ओर जाने के लिए तैयार है, और अर्थव्यवस्था लगातार सुधर रही है। हम लोग गर्व करते हैं, प्रधानमंत्री लगातार विदेश के दौरे करते हैं, लेकिन मेरे देश का किसान जो है वो बेबस क्यों है, मेरे देश का किसान को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है। और यदि ये आंदोलन जो है सड़कों वाला नहीं है, ये आंदोलन हम लोगों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। और एमएसपी गारंटी कानून की बात करी उपराष्ट्रपति ने, जो किसानों की मुखिया मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून जो है बनना चाहिए। जगदीप धनखड़ ने बोला उस कार्यक्रम में कि एमएसपी गारंटी कानून तो बनना ही चाहिए। आज किसान का बेटा, जो मैं भी किसान का बेटा हूँ, उपराष्ट्रपति है, और उच्च पदों पर जो बैठे हुए किसान के बेटे हैं, लेकिन किसान के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो एक तरह से उन्होंने अपनी जो है एक तेवर दिखाने शुरू किए। हाँ, मैं वही रोकना चाह रहा हूँ कि वो सारे तेवर ये इस्तीफे से पहले के हैं जी, तो ये भी एक वजह रही होगी, क्योंकि जिस तरह से ट्रीट किया किसान आंदोलन को सरकार ने, तो कहीं ना कहीं किसान विरोधी सरकार है, ये परसेप्शन भी बन रहा था। और जगदीप धनखड़ जिस जाति से आते हैं वो किसान ही मानी जाती है। और इससे पहले ये भी आरोप लगता था कि भाई जाट जो है ना वो खिसक रहे हैं बीजेपी से। अब खुद वो एक मुखिया हैं, अपनी बिरादरी के एक बहुत सम्मानित आदमी हैं, तो बहुत सारी शिकायतें लोग जाते होंगे, इस बात की शिकायती लहजे में बात करते होंगे कि भाई जाटों के खिलाफ पार्टी काम कर रही है, किसानों के खिलाफ पार्टी काम कर रही है, आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या भूमिका है। तो इन सब खबरों ने कहीं ना कहीं उन्हें झंझोड़ दिया होगा
तो कहीं यही तो वजह नहीं है कि वो कुछ ऐसे फैसले लेने लगे थे जिनको सरकार पसंद नहीं करती? देखिए, जगदीप धनखड़ जो है वो जाने माने वकील भी रहे हैं। जगदीप धनखड़ हाँ। एक सामान्य व्यक्ति आप नहीं मान सकते हैं। हम्म। तो जगदीप धनखड़ की समझ में ये आ चुका था कि अब जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रवैया है उनके प्रति, और जो वो कठपुतली माने जाने लगे हैं, और जो उनकी छवि लगातार जो है गिर रही है कि मैं उपराष्ट्रपति के पद के बाद में तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, तो मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा, किसानों के बीच में जाऊंगा या अपने क्षेत्र में जाऊंगा, तो मेरी क्या जवाबदेही रहेगी, क्या मेरी जो जिम्मेदारियां थी, मैं कैसे लोगों को जवाब दूंगा। तो जगदीप धनखड़ ने अपनी छवि सुधारने का एक प्रयास किया, और विशेष रूप से वो अपने को किसान का बेटा लगातार बोलते रहे हैं। किसानों का मुद्दा उन्होंने पकड़ लिया। जैसे सत्यपाल मलिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मलाई चाटते रहे। जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे तब उन्होंने नहीं ये बातें की। जब उपराज्यपाल से हट गए तब सारी बातें की कि भाई जो लोग पुलवामा आतंकी हमला करा सकते हैं सत्ता के लिए, वो कुछ भी करा सकते हैं, तमाम मुद्दे वो शायद इसीलिए सत्यपाल मलिक को की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, क्योंकि सत्ता में जब थे तब चुप थे, और जब आप सत्ता में नहीं रहे, राज्यपाल नहीं रहे, तब ये सब बातें आ रही। तो जगदीप धनखड़ भी ये समझ चुके थे कि अगर 2027 में उन्हें रिटायरमेंट, मतलब उपराज्यपाल, राज्यपाल, ये सब सत्ता के रिटायरमेंट के रास्ते हैं, तो जब वापस वो सत्ता से बाहर रह जाएंगे तो ना वो समाज करेंगे ना वो किसान करेंगे। लगता है कि समय रहते वो ये बात समझ चुके थे, तो इसीलिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया। ये कह रहे हैं आप? जगदीप धनखड़ के बहुत कारण है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति होने के बावजूद अपने लोगों का कोई काम नहीं करा पा रहे थे। उनके क्षेत्र के लोग आते थे, उनके रिश्तेदार आते थे, उनके परिचित आते थे, तो वो एक तरह से रबर पैड के उपराष्ट्रपति थे। कोई काम नहीं हो रहा था, उनकी लगातार फजीयत हो रही थी अपने लोगों के बीच में। तो जगदीप धनखड़ को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो चुका था कि भाई भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा ना हो मुझे 2027 से पहले मजबूर कर दे उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए। तो जगदीप धनखड़ ने, मैं पहले भी कह चुका, अपनी छवि सुधारने के लिए तेवर दिखाने शुरू किए। और ये जो असली मुद्दा जो आप, यदि आप राज्यसभा में जगदीप धनखड़ का उस समय बॉडी लैंग्वेज देखी होगी तो हमें लगा कि पहली बार जो है उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ दिखाई दिए वहां पर। उन्होंने जेपी नड्डा जो सदन के नेता है राज्यसभा में, उन्हें भी पूरी तरह से एक तरह हटकाते हुए दिखाई दिए। अर्जुन रामपाल जो है कानून मंत्री, उनसे भी पूछ रहे भाई ये जो क्या महाभियोग जब क्या सरकार ला रही है क्या लोकसभा में, क्या अविश्वास प्रस्ताव लाई है क्या, जिस जो प्रस्ताव महाभियोग प्रस्ताव जो है जो विपक्ष लाया और स्वीकार कर लिया जगदीप धनखड़ ने। मुख्य मुद्दा तो वही है, अब जग जाहिर भी हो चुका है। सरकार जो है जस्टिस जसवंत वर्मा को हटाने का श्रेय लेना चाहती थी, उसके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी लोकसभा में चल रही थी। और संसदीय कार्य मंत्री जो है किरण रिजिजू, उन्होंने बोल भी दिया था कि भाई सरकार जो है इस बार जो है लोकसभा में जो है महाभियोग लाएगी। उससे पहले जो है विपक्ष का स्वीकार कर लिया, जो है खेल बिगाड़ दिया सरकार का, स्वीकार कर लिया। और ऐसा ही नहीं, बाकायदा क्लियर कर दिया जगदीप धनखड़ ने कि भाई जो महाभियोग पहले लाएगा उसका माना जाएगा। मतलब जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का श्रेय विपक्ष को जाएगा। सरकार विपक्ष का ये एक माहौल बनाना चाहती थी, जो इस समय भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा चल रहा है कि भाई सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाकर, और उसका श्रेय मिल जाता विपक्ष को। असली मुद्दा तो ये था। अभी आपने ये बोला कि अब जगदीप धनखड़ का होगा क्या। देखिए जगदीप धनखड़ जो है आप देख लेना आने वाले होगा क्या, इससे पहले तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि भाई अगर वो इस समय इस्तीफा नहीं देते, अगर इस समय स्टैंड नहीं लेते, और वो स्टैंड उस वक्त जब वो राष्ट्रपति नहीं रहते, यानी कि जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता, तो किस मुंह से वो समाज के पास जाते और क्या कहते वो कि भाई जब सत्ता में थे आप चुप थे, हमारे खिलाफ किसान कहते कि हमारे खिलाफ कानून बने, सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं हुई, उनकी अपनी जाट बिरादरी कहती, तो क्या मुंह देते वो। तो शायद समझदारी का काम किया कि भी समय रहते स्टैंड ले लो। आप देखना, और अब क्या होगा, अब वो कह सकते हैं जाकर के कि देखिए मैंने तो किसानों के लिए आवाज उठाई, मैंने अपनी बिरादरी के लिए आवाज उठाई, जब मेरे काम नहीं होते थे बीजेपी के अंदर, हमारे जो जायज जाटों के काम नहीं होते थे, इवन वो टिकट तक नहीं दिला सकते थे, इस तरह की भी चर्चाएं आई, तो मुझे उस पार्टी में रहने का क्या फायदा, मुझे सत्ता का मोह नहीं है। बिल्कुल। अगर समाज के काम नहीं आ सकता तो वो सत्ता मेरे लिए बेकार, उन्होंने छोड़ दी, ये दलील वो दे सकते हैं। देखिए आप देखना आने वाले समय में जगदीप धनखड़ जो है वो आपको किसान आंदोलन में दिखाई देंगे बहुत जल्दी। जो है
राकेश टिकैत ने अभी जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली राकेश टिकैत ने। कह रहा भाई जाट तो मरते दम तक अपने बच्चों को जमीन नहीं देता है। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा कैसे दे दिया? जगदीप धनखड़ से तो इस्तीफा लिया गया। हाँ। तो राकेश टिकैत और जो किसान नेता जो बोलने लगे जगदीप धनखड़ के पक्ष में, जिस तरह से सत्यपाल मलिक लगातार किसानों के पक्ष में बोलते रहे, जिस तरह से किसान आंदोलन की पैरवी करते रहे, और जिस तरह से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर हुए, और मुझे लग रहा सत्यपाल मलिक जितने मुखर हुए उतने तो चंद्रा स्वामी भी नहीं हो पा रहे, हालांकि वहाँ उसमें, लेकिन जो उन्होंने मुद्दे पकड़े थे उस समय बड़े संवेदनशील मुद्दे पकड़े थे। चंद्रा स्वामी वो चंद्रा ये सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो नहीं उन मुद्दों को पकड़ पा रहे। सत्यपाल मलिक ने जो पुलवामा अटैक वाला मुद्दा पकड़ा, और जब बोला भाई जब वहां पर जो है अटैक हुआ था तो प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाने में लगे हुए थे, मैंने फोन किया, उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया, वो संवेदनशील मुद्दे उठाए थे। तो जगदीप धनखड़ के पास में हो सकता है कुछ तरह की मुद्दे हों अंदर के, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में कोई बड़ा खुलासा जगदीप धनखड़ करें। मेरा अपना मानना ये है कि जगदीप धनखड़, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो मजे में वकील भी रहे हैं, तो कोई ना कोई पॉइंट उन्होंने सरकार का ऐसा जरूर पकड़ रखा होगा। मेरा अपना मानना है, यदि मैं अपना पत्रकारिता का अनुभव बताऊं, या मैं आंदोलन में भी भाग लेता रहा हूँ, मैं जगदीप धनखड़ के जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन उसकी में मैं भेजूंगा आपके पास उसमें वीडियो, हालांकि आपने देख रखी होगी, कृषि मंत्री को जिस भाषा में हड़काया है, निश्चित रूप से कोई बड़ा पॉइंट जो है जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पकड़ रखा है। और आप देखना कि बहुत जल्दी हो सकता है इसी मानसून सत्र में जगदीप धनखड़ जो है सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा खुलासा करते हुए दिखाई दे। और अभी आने वाले समय में एमएसपी गारंटी कानून को लेकर बड़ा आंदोलन किसानों का होने जा रहा है। उनको अभी देखो, अब तो वो बिल्कुल चुप है, कहीं अचानक इस्तीफा देने के बाद ये सारी चर्चाएं चल रही हैं, अभी तक उन्होंने मुंह नहीं खोला, असली वजह क्या थी, क्या नाराजगी थी, जो भी थी, अभी वो कोप भवन में यानी बिल्कुल गायब है। लेकिन जैसे इस्तीफा दिया, स्वीकार कर लिया गया, एक भी सांसद बीजेपी का कोई नेता उनके पक्ष में नहीं आया। अगर आप कह दो कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो लोग हालचाल पूछते हैं, ना कोई ट्वीट किया। इवन जो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया वो भी धमकाने वाले अंदाज में किया कि तुम्हें बहुत कुछ मिला है और मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और उसके बाद उनकी जो सोशल मीडिया टीम है उनको खाली करने का, बंगला खाली करने का, एक तरह से अपमान कर दिया इस तरह का। तो और भी कोई अटैक हो सकते हैं उनके ऊपर, उनकी वो चुप रहें, अपनी जुबान चुप रखें, इस तरह की बातों को लेकर कोई धमकी उनको दी जा सकती है या कोई कार्रवाई उनके पास हो सकती है। देखिए मुझे नहीं लगता कि जगदीप धनखड़ पर अब कोई बड़ा ऐसा अटैक हो पाएगा। क्या अटैक कर सकते हैं उस पर? भाई आवास खाली करा ही लिया है, उनकी जो अपनी संपत्ति है। अच्छा, जगदीप धनखड़ का इतिहास कोई ऐसा भी नहीं रहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा। उसमें से वो वकील रहे हैं, वो राज्यपाल रहे पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी से निपटने के लिए भेजा भारतीय जनता पार्टी ने। सरकार निकालने पे आया, और जो निकालने पे आया तो लेकिन स्वामी जी, मुझे लग रहा है कि ये जो दौर चल रहा है, आप देखना, ये दौर ऐसा चल रहा है कि अब जो है सरकार के ही कुछ लोग, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, जगदीप धनखड़ लगातार, अब देखना आप बोलेंगे, सत्यपाल मलिक जो है लगातार बोल ही रहे हैं, नितिन गडकरी जो लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल ही रहे हैं। अभी बोला उन्होंने कि भाई अमीर की और गरीब की खाई लगातार बढ़ रही है, अपनी सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सरकार में ही कुछ लोग जो है इस सरकार के खिलाफ बगावत करते हुए दिखाई देंगे, उसमें जगदीप धनखड़ भी होंगे। अब सरकार, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार जो है, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं। मेरा अपना मानना है कि अब कोई ऐसी आप लोगों को बरगलाना चाहेंगे, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहेंगे, अब नहीं बना पाएंगे। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला जो है, लगातार जो है डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, वो बोलते रहे मैंने सीज फायर कराया। डोनाल्ड ट्रंप ने उन सब चीजों में तो बैकफुट में आई है सरकार के। भाई आप एक बार कह तो देते कि भैया हमारे आंतरिक मामला हम अपने आप निपट लेंगे, आपके कहने से हमने बंद नहीं करा, ये बात कह देते तो उसमें सब चीजें। अब तो ये एक तरह से रस्साकसी है कि सफलता और असफलता इन दोनों की लड़ाई है। सेना की जो सफलता है उसका श्रेय लेने के लिए सरकार ओढ़ रही है, और जो विपक्ष है वो इस पे कि भाई
पूरी जो विश्व कम्युनिटी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी कर क्या रही थी? सबने आपसे पल्ला झाड़ दिया, कोई भी पाकिस्तान और आपको एकदम बराबर लाके खड़ा कर दिया। और स्वामी इस जी, तरह से स्वामी जी, तो अ, और आपने क्यों किया, सीज फायर क्यों किया, किन हम्म, शर्तों पे किया, इस पर कोई जवाब नहीं है। आप ये देखिए स्वामी जी कि प्रधानमंत्री 11 साल से लगातार विदेशी दौरे पर है, हम्म। और जो पाकिस्तान से युद्ध का माहौल चलिए बना वो तो हम फिर ये जी बहस लंबी हो जाएगी, हम जी वापस सत्यपाल में लेके आते हैं। जी यानी कि आपको पूरा यकीन है कि अब जो एक बगावत का झंडा है, या विपक्ष का साथ देंगे, या केवल एक एक्टिविस्ट की भूमिका में होंगे? क्या देख रहे हैं जगदीप धनखड़ अब किस भूमिका में होंगे? आप ये कह रहे हैं, ये तो तय है कि अब वो किसानों की बात करेंगे, कुछ ना कुछ मुद्दे सामने लेकर के आएंगे। तो क्या देखिए, विपक्ष के साथ भी रहेंगे, जो विपक्ष इनको कहता रहा कि आप तो बीजेपी कार्यकर्ता की तरह नहीं, काम मुझे कर। लगता है कि जगदीप धनखड़ जो है एक आंदोलनकारी के रूप में उभर कर आएंगे इस समय जो है, और वो किसानों के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। और मेरा मानना ये है कि जो किसान के बेटे, देखिए आप भी कहीं ना कहीं किसान पृष्ठभूमि से जुड़े रहे होंगे, आप याद कीजिए कि जब किसान का बेटा जो है महानगरों में अपना भविष्य बनाने आता है, तो किसान जो है अपना पेट काट कर, कर्जा लेकर, जमीन बेचकर जो है अपने बेटे को भेजता है, और वही बेटा जब कहीं उच्च पद पर पहुंच जाता है, वो किसान की आलोचना करने लगता है, वो किसान की जो है दुख दर्द उसके समझ में नहीं आते हैं। तो जगदीप धनखड़ ने उस मुद्दे को बहुत मजबूती से उभारा है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम सारे किसान के बेटे बेटियां ही तो हैं, किसान का बेटा यदि उच्च पद पर बैठा हुआ है और वो किसान के बारे में सोच ही नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जगदीप धनखड़ ने जो भूमिका बना के चले उसके जो कार्यक्रम में मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज भाषण देखा है उसमें से, तो उसे वो मुख्य रूप से किसानों को लेकर जो है झकझोरेंगे, समाज को, नेताओं को, ब्यूरोक्रेट को, या और जो वकील है, वो तमाम जो लोग हैं, तो वो जो किसान पृष्ठभूमि से आते हैं उन्हें झकझोरेंगे कि भाई आप किसानों के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बाप दादा जो है जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया इस लायक बनाया, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है जगदीप धनखड़ जो है, मुझे अब लग रहा है वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए दिखाई देंगे, और जगदीप धनखड़ जो है आने वाले समय में एक किसानों के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे, और बनना भी चाहिए। देखिए, देश का दुर्भाग्य है, यदि आपको कोरोना काल याद होगा, देश को किसने बनाया, बचाया, देश के लेकिन इतने सारे एलिगेशन सुन के लगे कि आप बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं और विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दे रहे हैं, और हमेशा झुकते हुए नजर आते थे वो। ऐसा मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी, या हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि जब वो उनकी झुकने वाली मुद्रा में रहे नजर आया हमेशा। उसके बाद कोई कोई बहुत बड़ी बात, उनकी बातों का कोई वजूद, कोई उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेगा, लगता है कुछ ऐसा? देखिए स्वामी जी, उन्होंने तो झुकने की पराकाष्ठा कर दी, पर उनके झुकने देखिए को स्वामी जी, कमजोरी माना गया। जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, हम्म। जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे लोग, धीरे धीरे जमीर जागा ना, हम्म। वही लोग आजादी की लड़ाई लड़ने खड़े हो गए। तो देश में उसी माहौल की जरूरत है। जगदीप धनखड़ का यदि जमीर जाग रहा है, यदि वो किसान की बात कर रहे हैं, और उनकी बात करने से किसान का, मजदूर का कोई फायदा हो रहा है और देश का भला हो रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या? समाज स्वीकारेगा, समाज ने स्वीकार ही नहीं किया। भाई देश में तो जब धन सिंह कोतवाल ने बगावत की मेरठ में, तो धन सिंह कोतवाल तो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे ना, लेकिन बगावत की तो आज हम अभी मेरठ क्रांति का नायक हम आज मानते हैं ना, जगदीप इसे तुम्हारे धन सिंह कोतवाल को। तो जगदीप धनखड़ कितने ही झुके हुए रहे हो, यदि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जगदीप धनखड़ को जो लोग मानेंगे। और ऐसे ही यदि भारतीय जनता पार्टी का और नेता का भी जमीर जागे जगदीप धनखड़ की तरह, भाई ये तो आप सबके समझ में आ रहा है ना, ये सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम के अलावा, मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ करने को तैयार नहीं है। रोजगार की कहीं बात नहीं हो रही है। ये माहौल तो हमने कहीं देश में देखा ही नहीं है। युवा आपस में लाठी डंडे लेकर जो है किसी को भी मार दे रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में सड़कों पर कवड़ियों के रूप में किस तरह से लोगों को पीटा गया, उसमें से क्या यही आस्था है? चलिए आप फिर वहीं आते दोबारा से। अब आपने बता दिया कि वो एक बहुत बड़ी भूमिका में होंगे, एकदम झंडा बुलंद करेंगे, किसानों की आवाज करेंगे। तो अब जब इतना टाइम हो गया, कहीं से कोई खबर नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं, कहाँ हैं, चुप कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि पूरी रणनीति बना रहे होंगे, लोगों से संपर्क कर रहे होंगे और आगे का रोड मैप तैयार कर रहे होंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि भले खबरें बाहर नहीं आ रही हो, जगदीप धनखड़ जो है वो किसी नेता से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जगदीप धनखड़ की जो है देश के बड़े नेताओं से या आंदोलनकारियों से कहीं ना कहीं वार्ता बातें चल रही होंगी, फोन पर हो या और कोई माध्यम हो उनका, या किसी के माध्यम से संदेश पहुंचाया जा रहा हो। आप देख लेना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के देश में आते ही जो है एक बड़ा खुलासा देश में जो है वो देखने को मिलेगा, वो माध्यम कोई सा भी हो। जगदीप धनखड़ चुप नहीं रहेंगे। जगदीप धनखड़ के चुप रहने की वजह उनकी कोई रणनीति हो सकती है, उनका कोई तैयारी होगी भाई कि वो खुलासा कैसे करेंगे। जगदीप धनखड़ चुप रहने वाले इस जिस तरह से राज्यसभा में उन्होंने अपना रुख दिखाया है, और जानकारी तो यहाँ तक आ रही है कि जेपी नड्डा की जब फोन पर उनसे बात हुई, जब उनकी झड़प फोन पर जो है टोक हुई, झड़प हुई उनकी, तो जगदीप धनखड़ ने बोला मैं उपराष्ट्रपति हूँ, मैं निर्णय ले सकता हूँ। तो जब उन्हें ये एहसास करा दिया गया कि आपके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं लोकसभा में, तो जगदीप धनखड़ को लगा यार उसमें ज्यादा फजियत हो जाएगी, बेइज्जत हो जाएगी। तब जगदीप धनखड़ जो इस्तीफा देकर आए हैं। तो जिस व्यक्ति का इतना अपमान हुआ हो, इतनी फजियत झेलनी पड़ी हो, और जिसने रुख दिखा भी दिया हो, भाई राज्यसभा में तो दिखा दिया ना उन्होंने अपना रुख, ऐसा नहीं दिखाया। तो जगदीप धनखड़ जैसा जाने माने वकील रहे, तो उन्हें भी तो पता था कि मेरा हश्र क्या होने वाला है, तो तैयारी तो वो भी करके चल रहे होंगे। तो कुछ समय के लिए भले वो शांत हो, और कहा जाता है कि जो आदमी बड़ी खुलासा करता है तो कोई रणनीति जब बनाता है लोग सोचते चुप हो गया। जगदीप धनखड़ चुप नहीं होने वाले। और मैं तो जाटों के बीच में रहता हूँ, मैंने जाटों की राजनीति जो है बहुत करीब से देखी, जाटों के आंदोलन बहुत करीब से देखे हैं। निश्चित रूप से राकेश टिकैत और दूसरे लोग जो है वो जगदीप धनखड़ के संपर्क में होंगे, और जगदीप धनखड़ से तो मिल के आए हो। तो बेनीवाल जो है राजस्थान के जो सांसद हैं, बेनीवाल जो है, हनुमान बेनीवाल, वो मिलकर आए। अब तो कांग्रेस ने भी कुछ नरम रुख दिखाया, जयराम रमेश पे नरम क्या, कांग्रेस तो पक्ष में है जगदीप धनखड़ के। अब तो कांग्रेस ही आरोप लगाते थे। हाँ, कांग्रेस तो अब सूचना ये मिल रही कि विधायी समारोह जो है कांग्रेस करने जा रही है जगदीप धनखड़ का। विपक्ष जो है जो सत्ता, अब देखिए ये कितनी बड़ी एक इसे शर्म की बात कह लीजिए या अचंभे की बात कह लीजिए कि राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं और उनका विदाई समारोह नहीं होता। उनका विदाई उपराष्ट्रपति जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। अरे भाई आप ठीक है, आपके आज मतभेद है तो आप उसे एक सम्मान तो दीजिए, एक विदाई तो दीजिए। उसके बाद में आप कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उनसे बात नहीं करा तो अपमान तो वो समझ रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं है। तो हो सकता है कि विपक्षी जो है विदाई समारोह करे जगदीप धनखड़ का। जब विदाई समारोह विपक्ष करेगा तो वहां तो भाषण कुछ देंगे ना वो। चलिए आप साफ कह रहे हैं कि विपक्ष अब उनका सम्मान देगा, उनका विदाई समारोह करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी सामग्री वो ला करके देंगे और बगावत का झंडा बुलंद करेंगे। तो 2029 में चुनाव होने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो ये 2025 चल रहा है या 26 के आते आते कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। इस तरह की संभावनाएं भी राजनीतिक हलकों में चल रही है। तो ये बहुत ही सियासी संक्रमण काल चल रहा है, जहाँ सरकार पूरी तरह से अकड़ में है, अडिग है कि वो किसी दबाव में किसी के दबाव में आने वाली नहीं है, चाहे वो जगदीप धनखड़ हो चाहे कुछ भी हो। और उधर विपक्ष की अपनी रणनीतियां हैं। तो रणनीति जगदीप धनखड़ की भी है कि आने वाले समय में उनकी क्या भूमिका होगी देश में, देश के राजनीतिक माहौल में, उनकी बिरादरी के प्रति, और सबसे बड़ी बात किसानों के प्रति, उन किसानों के प्रति जो जिस बिरादरी से वो आते हैं। तो चरण सिंह राजपूत का दावा है कि वो चुप नहीं बैठेंगे और बहुत बड़े बड़े खुलासे करेंगे, और सत्यपाल मलिक की तरह लगातार वो उन पर, सरकार पर आक्रमण करते रहेंगे। तो अब होता क्या है ये देखना बाकी है। ये चर्चा आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर हमें इसकी जानकारी दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।